हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित एंड दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ इमेज बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहां पर आपको क्या होगा, बेसिकली एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे देगा विद साइन। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो यहां से बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला सेशन, छोटा सा सेशन है, इसको जरूर देखिएगा बिकॉज इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे ना, आप फिर इजीली सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, साथ में मैं एंड में न्यूमेरिकल्स भी कराने वाला हूं, तो लास्ट तक देखना वीडियो को। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ओके, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं अपन स्मॉल m से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं, दैट इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, राइट। अच्छा, अगर अपन मिरर्स की बात करेंगे तो मिरर्स के अंदर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, माइनस वी अपॉन यू। ये भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला किस केस में है, ओनली इन मिरर्स। ठीक है, मिरर्स के केस में आपको मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये भी मतलब आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अच्छा, मैग्निफिकेशन होता क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। मैग्निफिकेशन यार हमको ये बताता है कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बन रही है या फिर कितनी छोटी बन रही है, और ये भी बताता है कि रियल बन रही है या फिर वर्चुअल बन रही है। तो ये क्या कैसे पता चलेगा, ये अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले अपन मैग्निफिकेशन की साइन से पता करते हैं कि साइन से हमको क्या पता चलेगा। ठीक है, और फिर हम उसकी वैल्यू से या फिर उसके मैग्नीट्यूड से पता करेंगे कि भाई उसकी साइज क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे साइन की, अभी अपन सिर्फ साइन देखेंगे, अभी वैल्यू मत देखना। ठीक है, देखिए अगर आपको m का साइन अगर बेसिकली अगर पॉजिटिव साइन है, मतलब m की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है, इसका मतलब मेरी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, प्लस में आ रही है, इसका मतलब मेरी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनेगी मेरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हो गया? अगर m का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड, अगर आप नोट करेंगे कि अगर m का साइन मेरा नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो क्या इमेज बनेगी, सिंपल है अब तो ये कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां से इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेना कि अगर m का साइन पॉजिटिव आ रहा है, अगर m का साइन पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर m का साइन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया? यहां तक साइन से कोई दिक्कत है? अब नहीं। अब देखते हैं m की वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर m की वैल्यू, अब यहाँ पे मैं देखिए मॉड लगा रहा हूं, मॉड का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू। अब हमको साइन नहीं देखना, साइन हमने यहाँ देख लिया। अच्छा, अब अगर हमारे को लेट सपोज m की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्या है वो, ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ी है। अगर 1 से बड़ी है तो इमेज कैसी बनेगी हमारी, एनलार्ज इमेज। कैसी बनेगी, एनलार्ज इमेज। नोट करेंगे, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, किससे है, 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब हमारी इमेज की साइज क्या होगी, एनलार्ज। अगर हमारी m की वैल्यू अगर अपन बात करेंगे लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटी है, ठीक है, 1 से छोटी होगी, इसका मतलब सिंपल क्या बन जाएंगे, हमारी कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज या फिर स्मॉल इमेज। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि m की वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में लेनी है। ऐसा नहीं आप 2 ले लें, -2 ले लें, आप सोचेंगे फिर साइन से तो अपने को ये पता चलेगा, है ना। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ना, m की वैल्यू वो 0 और 1 के बीच में लेनी है। ध्यान रखना, 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू। ये ध्यान रखना, 0 और 1 से मतलब 1 से छोटी और 0 से बड़ी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, बिकॉज यहां पर हमने मैग्नीट्यूड यूज किया है ना। ठीक है, और अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आती है, अगर m की वैल्यू अगर अपन बोले 1 के बराबर आती है, तो जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम साइज, ऑब्जेक्ट का और इमेज दोनों का साइज क्या होगा, मेरे पास सेम होगा। ठीक है, तो यहां से ये हमने वैल्यू से पता किया और ये हमने हमारी साइन से पता किया। इनको नोट कर लीजिए अच्छी से कि अगर m का वैल्यू, अगर m का साइन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? और अगर m का साइन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, वैल्यू की बात करेंगे, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बनेगी एनलार्ज्ड इमेज,
अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है, या फिर आप ये बोलो कि 0 और 1 से बेसिक 0 और 1 के बीच में अगर है तो बनेगी डिमिनिश्ड इमेज, और अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आ गई तो मतलब हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, सेम है। क्लियर। अभी देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से होगा मैं आपको सिखा दूंगा, अभी न्यूमेरिकल्स भी आपको करवा रहा हूँ इसके बाद, तो इस सब को नोट करिए पहले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको एक एमसीक्यू जरूर मिल सकता है, ठीक है। सो नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन से। देखिए एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि यहां पर मैंने आपको जो भी नेचर ऑफ इमेज और जो साइज ऑफ इमेज फाइंड करना बताया बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, ठीक है, चाहे वो मिरर की बात करें चाहे वो लेंस की बात करें। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि लेंस के अंदर कुछ अलग होता है या मिरर के अंदर कुछ अलग होता है, दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। अभी हमने मिरर का मैग्निफिकेशन पढ़ लिया है, जब हम आगे चलेंगे लेंस का मैग्निफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां से जो नेचर ऑफ इमेज और जो साइज ऑफ इमेज फाइंड करेंगे हम मैग्निफिकेशन, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। क्लियर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये बोला है कि मैग्निफिकेशन हमारे को दे रखा है -4। ओके, पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ इमेज। क्लियर। तो देखिए कैसे हमको पता है, यहां से अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो हमारे को साइन की बात करें, m का साइन कैसा आ रहा है यार, नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर m का साइन नेगेटिव है इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, मेरी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनेगी मेरी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। साइन से आपको बेसिकली नेचर ऑफ इमेज पता चलता है कि भाई नेगेटिव साइन दे रखा था तो मेरी इमेज कैसी हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे साइज ऑफ इमेज की, तो साइज ऑफ इमेज की अगर अपन बात करेंगे तो आप देखिए क्वेश्चन के अंदर जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है, 1 से बड़ी लग रही है ना 4। अगर आप देखेंगे तो मॉड ऑफ m की अगर अपन बात करेंगे तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर ग्रेटर देन 1 है तो साइज ऑफ इमेज क्या होगी मेरी, एनलार्ज्ड इमेज। कैसी इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज। क्लियर हो रहा है यहाँ तक किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब आपके क्या होगा ना, इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू बेसिकली होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको बेसिकली 2 ऑप्शन ढूंढने, दोनों साथ में दे रखे होंगे या फिर हो सकता है अलग अलग भी दे दे। क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको मैग्निफिकेशन के साइन से और वैल्यू से आपको साइज और नेचर बताना है। क्लियर। नोट करें, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे अब। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, देखिए आपको मैग्निफिकेशन दिया है -0.4। क्लियर। अब आपको पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी जो है सही है इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द करेक्ट इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करिए, खुद देख के करिए एक बार सॉल्व, जो मैंने आपको बताया है वेरी इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं करने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें मैग्निफिकेशन का साइन की बात करते हैं पहले, तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या दिया है, माइनस में दिया है। क्लियर। वैल्यू अपन बाद में करते हैं, पहले आप देखिए साइन क्या है, माइनस। तो बताइए जब मैग्निफिकेशन माइनस का साइन होता है तो क्या होती है इमेज की नेचर, कैसी होती है, आप सभी को पता है रियल इमेज होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर रियल इमेज 2 बार दे रखा है, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर ऑप्शन बी और सी की बात, डी की बात करेंगे तो कैंसिल, बिकॉज वर्चुअल तो होगा नहीं। वर्चुअल कब होता था, जब यहाँ पे साइन कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं ऑप्शन ए और सी की। देखिए इधर भी रियल इमेज है, इधर भी रियल इमेज है, लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो रियल और इरेक्ट इमेज है और यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज है। अच्छा, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ डिमिनिश दे रखा है, तो अब यहाँ से तो आप चेक कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर रियल इमेज की अगर हम बात करेंगे तो नोट कर लेना, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। नोट कर लेना 2 पॉइंट कि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट इमेज होती है। क्लियर। तो यहाँ से आपको सिंपल सा आपका आंसर मिल जाएगा कि इसमें अगर अपन बात करेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा क्वेश्चन आपको। देखिए साइज की अगर हम बात करेंगे तो 0.4, अभी बताओ 0.4 1 से छोटा होता है ना, दैट्स वाइज की साइज क्या हो गई, डिमिनिश्ड साइज हो गई। क्लियर। तो यहां से 2 पॉइंट नोट कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, सो नोट करिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन भी है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन के अंदर आप बोला है कि एक मिरर है जो कि ऑलवेज कैसी इमेज देता है, मुझे वर्चुअल इमेज देता है। क्लियर। ओके, तो पूछ रहे हैं कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर मेरे को ये बोला है कि आपको एक मिरर है जो कि कैसी इमेज देगा, हमेशा मुझे वर्चुअल इमेज देगा। अब देखिए उल्टा सवाल है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे को मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखा था, साइन दे रखा था, हम नेचर ऑफ इमेज बता रहे थे। अब की बार हमारे को इमेज नेचर ऑफ इमेज बता दिया और अब पूछ रहा है कि बताओ क्या सही है। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो ऐसा मिरर बताइए जो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। जल्दी से बताइए, मैंने आपको रे डायग्राम्स में बताया है, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से मिरर हैं जो कि ऑलवेज वर्चुअल इमेज देते हैं। देखते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज देता है क्या, ऑलवेज वर्चुअल इमेज देता है क्या, नहीं। कॉनकेव मिरर की अगर अपन बात करेंगे तो फर्स्ट 5 केसेस के अंदर रियल इमेज देता है। क्लियर। तो ये ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो गया।
सेकंड की अगर अपन बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, यस कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज, ठीक है, ऑलवेज, चाहे ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन ले लो आप, ऑलवेज कैसी इमेज मिलती है मुझे, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। दैट माइट हैव बीन द ट्रू आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं, कॉन्केव आ गया अगेन, सो दिस ऑप्शन इज अगेन नेग्लेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है वो है कॉन्वेक्स एंड प्लेन। अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं साइन का मैग्निफिकेशन का, कि यहाँ पर अगर अपन देखें मैग्निफिकेशन का साइन कैसा दिया है पॉजिटिव, और यहाँ मैग्निफिकेशन का साइन कैसा दिया है नेगेटिव। अब आप बताइए मुझे कि जब वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एम का साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ आपको किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करे हैं अच्छे से उनको नोट कर लेना, डेफिनेटली ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, ओके। प्रोड्यूसेस 3 times magnified and large real image of an object placed 10 centimeter in front of it, where is the image located? देखिए बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है मैग्निफिकेशन के ऊपर, जहां पर आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा और आपको साइन का भी बेसिकली वो आपसे जज करना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप गिवन लिखना स्टार्ट करिए। देखिए बात करते हैं गिवन की, क्या क्या दे रखा है, बात करेंगे अपन ने, इसने बोला है कि प्रोड्यूसेस 3 times, क्या बोला है उसने, 3 times मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज, ठीक है। अच्छा अगर अपन बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर, देखो कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन छुपा है, और कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज, रियल इमेज के लिए साइन ऑलवेज क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ओके। अच्छा कितनी बड़ी इमेज बना रहा है, देखिए इसने बोला है 3 times मैग्निफाइड इमेज, इसका मतलब सिंपल मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, -3। माइनस क्यों लगाया, बिकॉज रियल इमेज बन रही थी, +3, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 से बड़ा क्यों लिखा, बिकॉज एनलार्ज्ड इमेज बन रही थी। क्लियर हो गया यहाँ तक, इजी। और क्या क्या गिवन दे रखा है, देखिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब वो 10 सेंटीमीटर किसकी डिस्टेंस दी है मुझे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर अपन बात करेंगे तो कितनी आ गई मेरे पास, 10 सेंटीमीटर। क्या ये सही है, नहीं, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको ऑलवेज कैसी लेनी है यार, माइनस में लेनी है, ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब आपसे इमेज डिस्टेंस बेसिकली क्या पूछी जा रही है, इमेज डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। देखिए सिंपल एकदम है, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है यहाँ से कि m इज इक्वल्स टू -v/u, इन केस ऑफ मिरर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। क्लियर हो गया यहाँ से। अगर यहाँ से अपन v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से v का वैल्यू, या फिर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई, -3 इज इक्वल्स टू, अच्छा v तो मुझे निकालना है तो v को v रखेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है मेरे पास, -10। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट गया, अब ये 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, 10 इंटू -3, या फिर आप ये बोलेंगे -3 इंटू 10, और सॉल्व करने के बाद इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका v का साइन नेगेटिव आया है कॉनकेव मिरर के अंदर, मतलब इमेज कैसी बन रही थी, रियल इमेज बन रही थी, ठीक है। तो ये सारे साइन कन्वेंशन भी मैं आपको सिखा चुका हूं, अगर आपने देखना है और अच्छे से तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही आपको सारे साइन कन्वेंशन अच्छे से सिखाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1-2 पॉइंट्स बस अच्छे से अगर आपको मैग्निफिकेशन के ऊपर याद है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए।